हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दाबरीन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हाँ, ये अब सारे अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखे हुए जो बच्चा वह रहने में लाइनमैन एसए और जेई की तैयारी कर रहा ना, तो उसके लिए आज 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के। भाई ये 100 क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये 100 क्वेश्चन भी कर लिए ना, भाई मैं गारंटी देता हूँ 12 से 15 क्वेश्चन इन्हीं 100 क्वेश्चनों में से आपको देखने को मिलेंगे। देखो ना, तो भाई मैं आपके लिए लाइव क्लास ले रहा और सिर्फ आपको 20 मिनट में ये 100 क्वेश्चन आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपका 20 मिनट में रिवीजन हो रहा है ना, तो भाई आपने 100% ये क्लास जरूर देखनी चाहिए। एक बार क्वेश्चनों का लेवल देख लेना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो हर बच्चा गलत करके आता है। आज हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे और कल से भाई आपके लिए मैं 800 क्वेश्चन करवाऊंगा भाई। अगर आपने वो 800 क्वेश्चन कर लिए ना, वो 800 क्वेश्चन आपने कर लिए, डेली का 100 क्वेश्चन करेंगे, 8 क्लास में हम कवर कर लेंगे। और उसके बाद उन्हीं 800 क्वेश्चन की मैराथन क्लास आपकी लगा दूंगा। उन 800 में से भाई 30 से 40 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और आज एक बार आप मेरे कहने से इस क्लास को एंड तक जरूर देख लेना। आज आपका पहला क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या? भाई ओम का नियम होता है भाई वी बराबर आई आर रहती है। वी बराबर आई गुणा आर रहता है। वी होता है वोल्टेज, आई होता है करंट और आर होता है आपका रेजिस्टेंस। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई होती है भाई एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर होती है। कई बार में ऐसा पूछा जाता है एम्पियर एसआई इकाई किसकी है? तो यह विद्युत धारा की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की एसआई इकाई होती है ओम। क्या होती है? ओम होती है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? ओम होती है। विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की एसआई इकाई है वाट। क्या है भाई? वाट। तो हमने 4 क्वेश्चन ये बेसिक किए थे और इन 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। अगर ना पूछे जाए तो कमेंट कर दो कि सर ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते। तांबा किस प्रकार का पदार्थ है? तो तांबा एक है भाई चालक होता है। क्या होता है तांबा? एक कॉपर एक होता है चालक। क्या होता है कॉपर? कॉपर एक होता है भाई अपना चालक होता है। घरेलू विद्युत आपूर्ति का मानक वोल्टेज कितना होता है? घरेलू होती है भाई 220 से लेके 240। कई बार आपको 230 वोल्ट भी ऑप्शन में देखने को मिलेगी। फ्यूज का मुख्य कार्य क्या है? तो फ्यूज का मुख्य कार्य क्या होता है भाई? अधिक धारा से परिपथ को सुरक्षा करना। एसी का पूरा नाम क्या है? तो एसी का पूरा नाम है अल्टरनेटिंग करंट। तो एसी कैसे चलती है? तो एसी ऐसे चलती है। तो एक एक चक्कर कितने में करता है ये? तो एक चक्कर 360 डिग्री में अपना पूरा करती है। डीसी का पूरा नाम क्या है? तो डीसी का पूरा नाम है भाई क्या? डायरेक्ट करंट। तो डीसी कैसे चलती है? तो डीसी अपना ऐसे चलती है। अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य भाई विद्युत झटके से सुरक्षा करना। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत आवेश की एसआई क्या रहती है? कुलाम। क्या रहती है भाई अपना? कुलाम रहती है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो प्रतिरोध निर्भर करता है भाई एक तो लंबाई पर, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर और पदार्थ की प्रकृति। ये उपरोक्त सभी पर मतलब तीनों पर ये निर्भर करता है। किस किस पर? लंबाई पर करता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर करता है और पदार्थ की प्रकृति पर ये निर्भर करता है। यदि किसी परिपथ का प्रतिरोध 10 वोल्ट है, सॉरी 10 ओम है और धारा 2 एम्पीयर की है, तो वोल्टेज करना। तो वी बराबर होता है भाई आई गुणा आर। तो आई होगी 2 और आर होगी आपका 10। तो कितना आ जाएगा? 10 गुणा 2 20 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक इकाई क्या है? तो विद्युत ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई रहती है भाई किलोवाट घंटा। क्या रहती है? किलोवाट घंटा इसकी व्यवसायिक इकाई रहती है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर रहता है 3 गुणा 6 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल के। 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल के बराबर रहता है। घरेलू वायरिंग में सामान्यतः कौन सा कनेक्शन प्रयोग किया जाता है भाई? घरेलू वायरिंग में हम प्रयोग करते हैं भाई
कौन सा? समानांतर का। मेकर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो मेकर का प्रयोग किया जाता है भाई इंसुलेशन प्रतिरोध के लिए। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर करता है पारंपरिक प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। अर्थिंग वायर का सामान्य रंग कौन सा होता है? तो यह होती है भाई हरा, या कई बार हरा पीला रंग भी आपको मिल सकता है। ट्रांसफार्मर केवल किस प्रकार की सप्लाई पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर करता है केवल एसी सप्लाई पर काम करता है। विद्युत धारा के मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है भाई? विद्युत धारा को मापने के लिए भाई एम्पियर मीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? एम्पियर मीटर का प्रयोग करते हैं। वोल्टेज मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो वोल्टेज मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? तो P बराबर होता है भाई, P बराबर होता है V गुणा I के। P वोल्टेज, P बराबर क्या होती है? विद्युत शक्ति, पोटेंशियल पावर। एक एचपी कितने के बराबर रहती है? तो एक एचपी रहती है वो 746 वाट के। कितने के? 746 वाट के बराबर रहती है। निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे अच्छा चालक है? तो इनमें से बताना भाई। तो इनमें से सबसे अच्छा चालक है चांदी। कौन सा? चांदी सबसे अच्छा। कौन सा सबसे अच्छा चालक है? तो ये चांदी। किसी परिपथ में वोल्टेज है 220 वोल्ट और धारा है 5 एम्पियर की, तो अपने शक्ति P बराबर बताना। P बराबर होता है भाई V गुणा I। 220 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 1100 वाट इसका आंसर आ जाएगा। एमसीबी का पूरा नाम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एमसीबी का पूरा नाम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। शॉर्ट सर्किट होने पर मुख्य कारण क्या है? शॉर्ट सर्किट होने का मुख्य कारण है भाई फेज और न्यूट्रल का सीधा संपर्क में आ जाना। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई ये भी। फेज और न्यूट्रल के सीधे संपर्क में आने से क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है। घरेलू वायरिंग में सामान्यतः कितने फेज की सप्लाई प्रयोग की जाती है भाई? घरेलू वायरिंग में करते हैं हम सिंगल फेज की। कितने की? सिंगल फेज की। ट्रांसफार्मर कार्य करता है तो वोल्ट एसी वोल्टेज को बढ़ाना या घटाने का काम करता है। कैपेसिटर की ऐसा इकाई क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई। कैपेसिटर की ऐसा इकाई है फेराड। इंडक्टेंस की ऐसा इकाई, तो इंडक्टेंस की ऐसा इकाई रहती है हेनरी। यदि दो 10 प्रतिरोध श्रेणी सीरीज में जुड़े हैं, तो 10 ओम के प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध होगा भाई, अगर श्रेणी में जुड़े हैं तो ये जुड़ जाएंगे। 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 10 प्लस 10 बराबर 20 ओम आपका आंसर आ जाएगा। यदि 10 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं तो समांतर में भाई 1/10 प्लस 1/10 कैलकुलेशन करेंगे भाई 10/2 तो कितना आ जाएगा? 5। थ्री फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होती है। सही है भाई, सेल्फ स्टार्टिंग होती है भाई। घरेलू वायरिंग में न्यूट्रल वायर का सामान्य रंग कैसा होता है? घरेलू वायरिंग में न्यूट्रल वायर का सामान्य रंग होता है भाई काला या नीला रहता है। इलेक्ट्रिक आयरन किस प्रभाव पर कार्य करता है भाई? इलेक्ट्रिक आयरन तो ये करता है भाई हीटिंग प्रभाव पर, हीटिंग इफेक्ट पर ये कार्य करता है। विद्युत मोटर किस पर सिद्धांत पर कार्य करती है? तो विद्युत मोटर करती है भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल पर कार्य करती है। कौन? विद्युत मोटर। ओवरलोडिंग से सुरक्षा के लिए समय तक किसका प्रयोग करते हैं भाई? ओवरलोडिंग से सुरक्षा के लिए हम करते हैं एमसीबी का, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का हम प्रयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता समानता कितनी होती है? तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी होती है भाई 95 से 99%। डीसी मोटर में कम्यूटेटर का कार्य क्या है? तो डीसी मोटर में कम्यूटेटर का कार्य भाई धारा की दिशा बदलना आर्मेचर में। निम्न में से कौन सी डीसी मोटर सबसे अधिक प्रभावित टॉर्क देती है? बताओ भाई डीसी मोटर कौन सी है जो सबसे अधिक प्रारंभिक टॉर्क देती है? तो वो होती है भाई सीरीज मोटर। कौन सी? सीरीज मोटर होती है। मोटर की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो मोटर की गति मापने के लिए हम टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? टैकोमीटर का हम प्रयोग करते हैं।
ट्रांसफार्मर का कोर सामान्य किस पदार्थ का बना होता है? तो ट्रांसफार्मर का कोर बना होता है भाई लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बना होता है। बिजली के झटके से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय कौन सा है? तो उचित अर्थिंग सबसे बढ़िया उपाय है भाई। क्लैंप मीटर का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो क्लैंप मीटर का मुख्य उपयोग क्या होता है भाई? बिना परिपथ तोड़े धारा को मापना। एसी की मानक आवृत्ति कितनी होती है? एसी की सेंसिटिविटी नहीं है भाई, आई होती है 50 हर्ट्ज होती है भाई। थ्री फेज प्रणाली में फेजों के बीच का कोण कितना होता है? थ्री फेज प्रणाली में फेजों के बीच का कोण होता है भाई 120 डिग्री। कौन सा होता है? 120 डिग्री अपना ये अंतर रहता है। विद्युत परिपथ में ओपन सर्किट का अर्थ क्या है? तो परिपथ का टूट जाने जिसमें धारा नहीं बहती। क्या भाई विद्युत परिपथ में ओपन सर्किट भाई परिपथ का टूट जाना जिससे धारा नहीं बहती। क्या भाई विद्युत परिपथ में ओपन सर्किट का अर्थ क्या है? भाई परिपथ का टूट जाना जिससे धारा नहीं बहती। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ओम का नियम किस पर लागू होता है? तो ओम का नियम लागू रहता है केवल धात्विक चालों पर। जब तापमान स्थिर होता है ओम का नियम लागू रहता है। यदि किसी परिपथ में वोल्टेज 220 वोल्ट है और धारा है 10 एम्पियर की, तो शक्ति बताना भाई। तो अपने पी बराबर क्या होता है भाई? पी बराबर होता है वी गुणा आई के। तो वी है 230 और आई आपकी 10 एम्पियर। तो कितना हो जाएगा? 2300 वाट आपका आंसर आ जाएगा। निम्न में से कौन सा एसी मोटर का प्रकार है? तो इनमें से थ्री फेज इंडक्शन मोटर। मेकर से हम क्या मापा जाता है? तो मेकर से मापा जाता है भाई इंसुलेशन प्रतिरोध मापा जाता है। किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है भाई? तो किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ाने के लिए हम उसकी लंबाई बढ़ाई जाती है भाई। निम्न में से कौन सा सुरक्षा उपकरण है? तो सुरक्षा उपकरण कौन सा भाई? तो इनमें से है भाई फ्यूज। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट के बराबर रहता है। विद्युत ऊर्जा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो विद्युत ऊर्जा मापने के लिए हम ऊर्जा मीटर का प्रयोग करते हैं। स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का कितना गुना होती है? तो रहती है भाई 3 गुना। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में रोटर किस कारण घूमता है? तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में रोटर विद्युत प्रेरित धारा और चुंबकीय क्षेत्र के कारण रोटर को घूमता है भाई। विद्युत परिपथ में कम्युनिटी टेस्ट किस में किया जाता है? तो किया जाता है मल्टी मीटर में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध 20 वोल्ट है और वोल्टेज है 100 वोल्ट, तो धारा ज्ञात करनी है भाई। आपने आई बताना भाई। आई बराबर आता है वी बटा आर के। तो वी है भाई आपका 100 और आर आपका 20। 20 बटा 100 कितना आ जाएगा? 5 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। डीसी और डीसी में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सॉरी, एसी को डीसी में बदलने वाले उपकरण को हम क्या कहते हैं भाई? एसी को डीसी में बदलने वाले उपकरण को हम रेक्टिफायर हम बोलते हैं। डीसी को एसी में बदलने वाले उपकरण को हम डीसी को एसी में बदलने वाले को हम इन्वर्टर बोलते हैं और एसी को डीसी में उसे हम रेक्टिफायर बोलते हैं। विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट होने पर सबसे पहले कौन सा उपकरण कार्य करता है? तो वो करता है भाई एमसीबी या फ्यूज कार्य काम करता है। ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज किस पर निर्भर करता है? तो ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज वाइंडिंग टर्न के अनुपात पर ये निर्भर करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा का को किस ऊर्जा में बदलती है? तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को हम बदलते हैं भाई यांत्रिक ऊर्जा में। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो जनरेटर बदलता है भाई यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यदि दो प्रतिरोध, एक तो भाई अपना 4 ओम का और एक है 6 ओम का, श्रेणी में जुड़े हैं, तो श्रेणी में 4 + 6 कितना आ जाएगा? तो 10 ओम आपका आंसर आ जाएगा श्रेणी में। तो निम्न में से कौन सा चालक है? इनमें से चालक बताना भाई। चालक है इनमें से आपका तांबा भाई। ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है? तो ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है? तो भाई एसी वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। विद्युत शक्ति का सूत्र है भाई पी बराबर रहता है भाई
P बराबर आता है आपका V गुणा I के। यदि किसी बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा है तो उसका प्रतिरोध तो आ रहा होता भाई V स्क्वायर I के। तो V स्क्वायर 220 गुणा 220 बटा आपका आ गया 100। 20 से आपकी 20 होगी, बाई गुणा बाई कितना हो जाएगा 484 ओम आपका आंसर आ जाएगा भाई। थ्री फेज सप्लाई में कुल कितने फेज होते हैं? थ्री फेज सप्लाई में कुल कितने होते हैं भाई? 3 फेज होते हैं। कितने? 3 फेज होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई एमसी का मुख्य कार्य क्या है? तो एमसीबी का मुख्य कार्य भाई ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा। मेगर का उपयोग किसके परीक्षण में किया जाता है? तो मेगर का प्रयोग किया जाता है भाई इंसुलेशन प्रतिरोध के परीक्षण में। निम्न में से कौन सी मोटर एसी पर चलती है? तो इनमें से एसी पर चलती है भाई थ्री फेज इंडक्शन मोटर। विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक इकाई क्या है? तो विद्युत ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई रहती है भाई किलोवाट घंटा। निम्न में से कौन सबसे अच्छा विद्युत चालक है? तो सबसे अच्छा विद्युत चालक है भाई आपका चांदी। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त तेल का मुख्य कार्य क्या है? तो रहता है शीतलन और इंसुलेशन प्रदान करना। पृथ्वी का विद्युत विभव कितना होता है? तो पृथ्वी का विद्युत विभव रहता है भाई 0 वोल्ट। निम्न में से कौन सा उपकरण एसी को डीसी में परिवर्तित करता है? तो एसी को डीसी में बदलता है भाई आपका रेक्टिफायर। यदि किसी परिपथ में 230 वोल्ट सप्लाई पर 5 एम्पियर द्वारा प्रवाहित की जाती है तो शक्ति बतानी है आपने। वही बताने में पी बराबर होता है भाई 230 गुणा 5 कितना हो जाएगा 1150 वाट आपका आंसर आ जाएगा। थ्री फेज मोटर की गति मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? तो थ्री फेज मोटर की गति सप्लाई की आवृत्ति और पोल की संख्या पर निर्भर करती है। विद्युत चालक का प्रतिरोध किस तापमान पर सामान्यतः बढ़ता है? तो तापमान बढ़ने पर ये बढ़ता है। कैपेसिटर का मुख्य कार्य क्या है? विद्युत आवेश संग्रहित करना। इंडक्टर की ऐसा इकाई क्या है? तो इंडक्टर की ऐसा इकाई रहती है भाई आपकी हेनरी। निम्न में से कौन सा सुरक्षा उपकरण नहीं है भाई? तो आपका एमसीबी है, सर्किट ब्रेकर भी है, फ्यूज भी है और एलसीबी है, लेकिन ट्रांसफार्मर आपका सुरक्षा उपकरण नहीं है। भारत में घरेलू एसी सप्लाई की आवृत्ति कितनी होती है? तो भारत में घरेलू एसी सप्लाई की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज प्लस माइनस 5 तक ये रहती है। किस चालक का प्रतिरोध किस सूत्र से ज्ञात किया जाता है भाई? चालक का प्रतिरोध आर बराबर किया जाता है भाई रो एल बटा ए से। एल होगी आपकी लंबाई, ए होगी आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। विद्युत धारा का प्रभाव किस के रूप में देखा जाता है? विद्युत धारा के प्रभाव को हम चुंबकीय प्रभाव, उष्मीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव हम तीनों हम देख सकते हैं। स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज का संबंध होता है। तो लाइन वोल्टेज रहती है भाई फेज करंट के बराबर। क्या रहते हैं? लाइन वोल्टेज बराबर होते हैं फेज करंट के। डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का संबंध डेल्टा में रहता है भाई। लाइन वोल्टेज रहती है 3 गुणा फेज वोल्टेज के, मतलब फेज वोल्टेज का लाइन वोल्टेज का कितना रहती है 3 गुणा रहती है। ईएलसीबी का पूरा नाम है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ईएलसीबी का पूरा नाम अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। आरसीसी का मुख्य कार्य क्या है? अर्थ लीकेज से सुरक्षा करना। आरसीसी का पूरा नाम है भाई अर्थ लीकेज से कार्य करना, इसका मुख्य कार्य है। बिजली के झटके से बचाव के लिए सबसे प्रभावी उपाय है भाई उचित अर्थिंग। आरसीसी भी या ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर भी हम लगा देते हैं। बात में 3 फेज लाइन वोल्टेज समानता कितना होता है भाई? 3 फेज का बताना आप। सिंगल फेज का तो आपको पता है 220 वोल्ट से 240 वोल्ट तक रहती है और 3 फेज की रहती है 415 वोल्ट ये रहती है। विद्युत मोटर में बियरिंग का मुख्य कार्य क्या है? घर्षण कम करके शाफ्ट को सुचारू रूप से घुमाना ये रहता है। किसी भी
विद्युत कार्य को शुरू करने से पहले पहला सुरक्षा नियम क्या भाई? सप्लाई बंद करके परीक्षण करना कि लाइन डिस एंजाइड है या नहीं। तो सबसे पहले हमने ये चीज का परीक्षण कर लेना चाहिए। भैया ये आपने 20 मिनट में हमने 100 क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया। अगर आप डेली चाहते हो कि रोज डेली 20 मिनट में हम 100 क्वेश्चन का रिवीजन करें तो आप जरूर कमेंट कर देना, और कमेंट करना आपको ये क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।